मित्रों, स्वागत है आपका। एंटीबायोटिक सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान का जिला मानचित्र साथियों। कि आपको जो घंटे 2 घंटे क्लासे हैं उसे मात्र मैं आपके कुछ मिनटों में लेके आया हूं साथियों। और देखिए, यहां से कोई सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, बहुत बारीकी से आपको समझना है कि राजस्थान के जिलों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के जिले मानचित्र आप देख लेना, मानचित्र भर लेना। मैं आपको तरीका समझा देता हूं मानचित्र भरने का। ये देखिए कि ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये देखिए आप लोग कि आपके सबसे उत्तर में आपका श्री गंगानगर जिला है और सबसे दक्षिण में आपका बांसवाड़ा है। सबसे पश्चिम में बात करें जैसलमेर की है और सबसे पूर्व में आपका धौलपुर का है। और आपको बता चुका हूं कि आप लोगों को सबसे नीचे दक्षिण में आपके कुशलगढ़ तहसील का आपका बोरकुंडा गांव है, सबसे दक्षिणी गांव है। सबसे उत्तरी गांव श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर तहसील का एक गांव पड़ता है कोणा गांव। सबसे हम लोग पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका कौन सा जिला है? धौलपुर है। और धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का आपका साथियों गांव है सिलांग। जैसलमेर में पश्चिम में आपका सम तहसील है और गांव है आपका कौन सा? ध्यान रखना आप लोगों का, कटरा। तो नीचे आपका बांसवाड़ा है, उधर आपके क्या है? धौलपुर है, इधर आप लोगों के जैसलमेर है। साथियों, श्री गंगानगर से आपका हनुमानगढ़ बना है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आप लोगों के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आप लोगों के किसका है? आपके दोनों भाई है। नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों भाई हैं, इधर आपके धौलपुर भरतपुर दोनों भाई हैं और इधर आपका जैसलमेर बाड़मेर दोनों भाई। जैसलमेर बाड़मेर दोनों भाई है, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों भाई है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों भाई है, धौलपुर भरतपुर दोनों भाई है। ठीक है। मैं कुछ बच्चों की शिकायत है, गुरुजी आप स्पीड से पढ़ा रहे हो। ये एंटीबायोटिक है साथियों, स्पीड वाली क्लास है। नॉर्मल वाली क्लास कम स्पीड वाली यूट्यूब पर आपके प्लेलिस्ट में है, भूगोल पूरा। देखिए, तो आपके श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर 4 जिले हो गए। ठीक है। कि आप लोग जालोर सिरोही उदयपुर, आपके देखिए जालोर सिरोही उदयपुर डूंगरपुर आपके आ गया। यानी ऊपर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहां जैसलमेर बाड़मेर है, यहां डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहां धौलपुर भरतपुर है। तो 8 जिले आप याद करेंगे। तो आपके श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, उसके बाद जालोर सिरोही उदयपुर बीच में डालने हैं और फिर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा जाए। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद हम लोग बात करें कि आपके पूर्व में हम लोग जाए तो ये आपके यहां से शुरू होंगे प्रतापगढ़ से। कैसे याद करेंगे कि गुरुजी राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ पहले आपके तहसील हुआ करती थी, कहां की? आपके चित्तौड़गढ़ की। कि प्रतापगढ़ तहसील कहां की होती है? चित्तौड़गढ़ की। और चित्तौड़गढ़ में कौन मिलते हैं? भील मिलते हैं। अब देखो यहां बूंदी है, बूंदी आपको देखने में ऐसे लग रही है परिधि पर है, लेकिन वास्तविकता में बूंदी आपकी परिधि पर नहीं है। आपके बूंदी आपके परिधि में नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बूंदी है, ये बूंदी आपकी सीमा पर नहीं है, परिधि पर नहीं है। क्योंकि नीचे आपका रावत भाटा है चित्तौड़गढ़ का। तो चित्तौड़गढ़ आपके 2 भागों में बटा हुआ है, एक चित्तौड़गढ़ यहां है और दूसरा भाग रावत भाटा, जो आपका राणा प्रताप सागर बांध आपका यही है। तो प्रतापगढ़ नया जिला है किसका? चित्तौड़गढ़ का। और कौन रहते हैं? भील रहते हैं। बिना बूंदी खाए, अगर बूंदी खा ली इसका मतलब बूंदी परिधि पर आ गई। हमने क्या कहा? बिना बूंदी खाए। क्या कहा हमने? बिना बूंदी खाए आपके कोटा पूरा करते हैं। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ तहसील थी, भील लोग रहते हैं, बिना बूंदी खाए अपना कोटा पूरा करके झाला देके बाहर निकल जाते हैं। ये देखो नए बच्चा कोई हो तो ये मैंने आपको, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से क्रॉस कर रहा हूं। बॉर्डर खत्म हुआ, दूसरा जिला प्रारंभ हो गया। तो हमने कहा कि आप लोग भील लोग बिना बूंदी खाए अपना कोटा पूरा करते हैं, झाला देके बाहर निकलते हैं, सवाई माधोपुर के सवा मणि करते हैं, करौली के और धौड़ा हो जाते हैं। क्या कहा हमने कि आपके प्रतापगढ़ नया जिला है, कहां है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ पहले तहसील हुआ, प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ तहसील। कौन लोग रहते हैं? भील लोग रहते हैं। बिना बूंदी खाए, मतलब बिना बूंदी खाए, क्योंकि बूंदी रावत भाटा खा गया, बूंदी परिधि पर नहीं है। कोटा पूरा करते हैं, झाला देते हैं, बाहर निकलते हैं, सवा मन करते हैं करौली के और क्या हो जाता है? धौड़ा हो जाते हैं। तो आपके कहां तक आ गए? धौलपुर तक आ गए। यहां कोटा जिला देखो, यहां 2 बार सीमा बना रहा है, कोटा इधर बना रहा है, कोटा इधर बना रहा है। और देखो चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ, इधर बना दिया, एक यहां बना दिया। तो हो गए आप लोगों के कि प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ तहसील, भील लोग रहते हैं, बिना बूंदी खाए कोटा पूरा करते हैं, झाला देके बाहर निकल जाते हैं, सवा मणि करते हैं करौली के और क्या हो जाता है? धौड़ा हो जाता है। अब आगे देखिए आप लोग, आपके धौलपुर भरतपुर आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। धौलपुर भरतपुर आपके आ गया, धौलपुर भरतपुर आपके आ गया, पहले पढ़ चुके पूर्व में। अब धौलपुर भरतपुर के बाद में आपका अलवर। एक लड़के ने पूछा कि गुरुजी आपकी कोचिंग कहां की बढ़िया है, टीचर कहां के? मैं कहूंगा यार टीचर तो अलवर के बढ़िया है। क्या कहा मैंने? टीचर तो आपके अलवर के बढ़िया हैं। तो अलवर में बताया, बोलो गुरुजी आप तो अलवर के रहने वाले हैं। क्या कहा आपने? आप तो अलवर के रहने वाले हैं। तब आप अलवर के रहने वाले हैं तो अलवर की कोचिंग अच्छी है। अब आपने कहा गुरुजी अलवर के रहने वाले इसलिए अच्छे बता रहे। मैंने कहा अलवर के बाद में यार जयपुर बढ़िया है, अलवर के बाद में जयपुर बढ़िया है। कि अलवर के बाद में जयपुर बढ़िया रहा, जयपुर आपके बढ़िया हो।
नहीं गुरुजी, जयपुर आपका संभाग पड़ता है, आपके पास पड़ता है, इसलिए आप कह रहे हो। तो अलवर अच्छा है, मैंने कहा कि यार अलवर नहीं गुरुजी, और बताओ जयपुर अच्छा है। नहीं गुरुजी, अलवर जयपुर छोड़ो, और कहां की कोचिंग अच्छी है? मैं कहूंगा सीकर की अच्छी है। तो मैं यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर में काफी समय तक नौकरी करके आया हूँ, या रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर्म स्थली रही है मेरी, यहाँ से मुझे ये सब कुछ आज मिल रहा है मुझे, यहाँ की काफी देन है उसमें, कभी नहीं भूलेंगे एहसान गंगानगर हनुमानगढ़ वालों का। अब आपसे क्या कहा कि आप कहां मिलेंगे? मैंने कहा यार झुंझुनू और चूरू कूद के आ जाना, मैं हनुमानगढ़ मिल जाऊंगा। समझिए आप लोग कि अलवर में कोचिंग अच्छी है। आपने कहा नहीं गुरुजी आपका गृह जिला है। मैंने कहा जयपुर। नहीं बोले गुरुजी आपके पड़ोसी संभाग है। मैंने कहा सीकर। नहीं गुरुजी आप कहां मिलेंगे? मैंने कहा झुंझुनू और चूरू क्रॉस करके आ जाना, मैं हनुमानगढ़ मिलूंगा। तो ये परिधि के आपके जिले हैं, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हम लोग स्पीड से बात करेंगे, क्योंकि समय देने वाली क्लासें नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? अब हमारे अंदर की बात करें कि अंदर वाले जिले कौन कौन से हैं। आपके 25 जिले कहीं ना कहीं परिधि पर है। आपको मैंने कई बार चर्चा की है कि यहां जोधपुर है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ऐसे लगेगा कि जैसलमेर के चिपटा हुआ जोधपुर है, जोधपुर के बाद नागौर है। तो सीधा सवाल पूछता है आपके पूर्व से पश्चिम तरफ जाने पर जिलों का सही क्रम है। तो इस मानचित्र को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जोधपुर। क्लियर? तो जैसलमेर के साइड में क्या है? जोधपुर है, और जोधपुर के साइड में क्या है? नागौर है। जैसलमेर के साइड में जोधपुर है, जोधपुर के साइड में नागौर है। आपके राजसमंद जिला बना है, आपके उदयपुर से अलग होकर बना है, तो उदयपुर के बीच में क्या आएगा? राजसमंद फंस रहा है, और यहां पाली, पाली के ऊपर जोधपुर, जोधपुर और नागौर, और नागौर के नीचे भीलवाड़ा के ऊपर क्या आता है? अजमेर आता है, और अजमेर के साइड में आपको पता है टोंक है, और जयपुर के नजदीक दौसा है। तो राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, आप कैसे? बूंदी आपको याद हो गया। राजसमंद आप जानते हो हल्का सा पाली है, पाली के ऊपर जोधपुर है, जोधपुर के साइड में नागौर है, और नागौर के नीचे अजमेर है, अजमेर के बगल में टोंक है, और जयपुर के पास में दौसा। अब देखिए आगे हम लोग बात करें, आगे बात करते हैं, ये जो आप लोगों के जिला मानचित्र है, इसको अब इसमें से हम बहुत को डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल। देखिए कि आपके कुल जिले कितने हैं? 33, 33 जिले हैं कुल। परिधि पर आपके 25 जिले हैं। ये रहे अंदर स्थित आप लोगों के 8 जिले हैं। पाली जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है 8 के साथ। तो ऐसे जिले जो आपके कहीं परिधि पर नहीं है, ना कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, उनकी संख्या कितनी है? 8। और 25 हमारे इस बाउंड्री पर कहीं ना कहीं या तो किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं, या किसी राज्य के साथ सीमा बना। अब इनमें अंतरराष्ट्रीय जिला देखें तो आपका श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया। अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हो गए? 4 हो गए। अब अंतरराज्यीय सीमा पूछे तो आपके 23 हो जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी आपने परिधि पर 25 जिले बताए। आपने क्या कहा? गुरुजी परिधि पर आपके 25 जिले बताए। फिर आपने कह रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय 4 हो गए, अंतरराष्ट्रीय 23 हो गए, 27 हो गए, 2 एक्स्ट्रा कैसे हो गए? क्योंकि आपका ये श्री गंगानगर जिला है, इधर पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है, पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है। ये देखिए यहां आपके श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक आपके पाकिस्तान की सीमा है, क्योंकि जो हमारी परिधि है, ये परिधि पूरी आपके 5,920 किलोमीटर है। यानी गंगानगर के यहां से चलेंगे हम इंदुमल कोट से, ऐसे घूमते घूमते यहां आ जाएंगे, घूमते घूमते हम यहां आ जाएंगे, आगे ऐसे घूमते हुए आए ऐसे। तो हम कितने चले? 5,920 किलोमीटर। अब 5,920 किलोमीटर हमारी क्या है? आपकी सीमा है, पूरी परिधि है। वर्ग किलोमीटर नहीं, किमी में, क्यों लंबाई नाप रहे हैं। अगर इसमें से हम पाकिस्तान के साथ चले श्री गंगानगर से और बाड़मेर तक चले 1,070 किलोमीटर, यानी 1,070 किलोमीटर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और अंतरराज्यीय पूछेगा तो कुल 5,920, अंतरराष्ट्रीय 1,070, अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे तो 4,850 हो गया। यानी इसमें से हम 1,070 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्लियर? 1,070 को हम लेस कर देंगे, 4,850 हमारी अंतरराज्यीय सीमा हो गई। याद हो गया कि हमारे पास 5,920 किमी आपकी पूरी है, उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी 1,070 है, और अंतरराज्यीय सीमा इसमें से 1,070 कम कर देंगे तो 4,850 आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहां बाड़मेर है, बाड़मेर से हमारा बांसवाड़ा, तो बाड़मेर से बांसवाड़ा अलग से बात करेंगे, इसकी दूसरी एंटीबायोटिक मिलेगी। तो बाड़मेर से बांसवाड़ा तक यह आपके गुजरात के साथ है, तो इस सीमा को हम क्या कहेंगे? आपके दक्षिणी पश्चिमी सीमा कहेंगे, 1,022 किलोमीटर। इसके बाद बांसवाड़ा आपके गुजरात के साथ ही, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश साथ, तो बांसवाड़ा से लेके आपके धौलपुर तक जो सीमा लगेगी वे आपके इसे दक्षिणी पूर्वी सीमा कहेंगे, मध्य प्रदेश के साथ। 1,600 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश साथ लगता है, राजस्थान की। इसके बाद बांसवाड़ा से देखिए, मैंने आपको याद करवाया अभी जिले, बांसवाड़ा से लेके धौलपुर तक प्रैक्टिस कर लेना मानचित्र में, यानी 2 घंटे क्लास आपके यहां मात्र 5 मिनट में सुलटा रहा हूं आपको।
यही आता है एंटीबायोटिक। कोई गृहिणी हमारी बहनें हैं जो आपके रसोई में काम करते समय नहीं मिलता, उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। और कुछ बहनें लिख भी रही हैं, गुरुजी हमारे लिए, भाइयों के लिए सिद्ध होने, हमारे लिए साहब आपने मौज करती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना रायथंग नाम से। तो आपके धौलपुर तक हो गया, ये आपके 1600 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश के साथ। अब देखते हैं हम लोग धौलपुर और भरतपुर, ये आपके यूपी के साथ है। मतलब धौलपुर ने मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाई और उत्तर प्रदेश के साथ। कि धौलपुर और भरतपुर 877 किलोमीटर है आपके उत्तर प्रदेश के साथ। अब भरतपुर है उत्तर प्रदेश के साथ ही बना रहा है और आपके हरियाणा के साथ ही बना रहा है। तो ये सीमा हमारी पूर्वी सीमा हो गई। अब हरियाणा के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा हो गई कि उत्तर और पूर्वी सीमा हरियाणा के साथ 1262 है साथी। बात करें हम पंजाब के साथ, तो पंजाब के साथ उत्तरी सीमा लगती है और वे हमारी 89 किमी। कितने? 89 किमी। तो 89 किमी सीमा हमारे पंजाब के साथ उत्तरी सीमा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? न्यूनतम सीमा हो जाएगी। मैंने माइनस का चिन्ह दे रखा। तो राजस्थान एक देश और 5 आपके राज्यों के साथ सीमा बनाता है और उनके जिले कौन कौन से आपके सामने ये रहा, देखिए आप, मैंने आपको मानचित्र याद करवा दिया। अब आप प्रतिशत में बात करें कि हमारा 100% 5920 किलोमीटर है। हमने क्या कहा कि 100% हमारा 5920 किलोमीटर। अब 100% को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक आपके अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी 18.7% है। 18.7% हमारी अंतरराष्ट्रीय है। और अंतर्राज्यीय की बात करें तो इसमें से आप 81.3%। सवाल पूछ सकते, डायरेक्टली सवाल पूछेगा, कहीं आप गुणा भाग करना बैठ जाओ। ये सवाल ज्यादा दूर नहीं है कि आपके राजस्थान की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, बताइए कुल सीमा का कितना प्रतिशत है। तो कुल सीमा पूछे तो 5920 आपके बटा लिखेंगे 1600 बटा 5920 गुणा 100। अंतरराज्य की पूछे तो आपके 1600 बटा 4850 गुणा 100। ये काट के जाना, मैं आज कह के जा रहा हूं, सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। अब आते हैं इधर कि आपके कुल जिले कितने हो गए? 33 हो गए। अब कुल में 33 परिधि पर स्थित जिले कितने हो गए? 25 हो गए। अंदर 8 हो गए। 8 जिले वे हैं जो आप लोगों के कहीं भी सीमा नहीं बनाते। अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये अभी क्या बना रहे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे 4 जिले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा 23। आप कहेंगे गुरुजी 4 23 27 हुए, आपने 25 पढ़ा है। हुए क्यों हुए? क्योंकि श्री गंगानगर जिला पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है, पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। तो आपके बाड़मेर जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, गुजरात के साथ सीमा। इसका मतलब कि आपके श्री गंगानगर और बाड़मेर की आपकी 2 जगह काउंटिंग होगी। कितनी जगह? 2 जगह काउंटिंग। श्री गंगानगर काउंटिंग इधर भी हुई है, श्री बाड़मेर की काउंटिंग इधर भी हुई है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों के साथ काउंटिंग हुई। समझ गए? तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों के साथ काउंटिंग हुई है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों के साथ काउंटिंग। तो 2 जिले आपके कौन से हुए? श्री गंगानगर और बाड़मेर हुई, जो आपके क्या है? आपके जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। देखो क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा, क्योंकि आपके 23 आएंगे। अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय 2, क्योंकि आपका श्री गंगानगर अंतरराज्यीय बना रहा है पंजाब के साथ, अंतरराष्ट्रीय बना रहा है। और यहां भी देखो अंतरराज्यीय बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय 2 हो गया। केवल अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय 4 बनाइए। लेकिन क्या गंगानगर केवल अंतरराष्ट्रीय बना रहा है? नहीं बना रहा, अंतरराज्यीय बना रहा है। क्या बाड़मेर केवल अंतरराष्ट्रीय बना रहा है? नहीं बना रहा, अंतरराज्यीय बना रहा है। क्लियर? आपके अंतरराज्यीय बना, ये ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर? अब देखिए कि हम बात करें अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय हो गया। सीमा आपकी बात करें हम लोग 2 जिले आप लोगों के। अब बात करें केवल अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय तो 2 जिले केवल अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि गंगानगर केवल नहीं है, बाड़मेर केवल नहीं है, बीकानेर जैसलमेर केवल बना। और केवल अंतरराज्यीय देखो, अंतरराज्यीय सीमा 23 है, लेकिन केवल भगा दिया श्री गंगानगर और बाड़मेर। कम होगा नहीं होगा? कम होगा, इसका मतलब केवल अंतरराज्यीय आपके 21 जिले। दूसरा हम लोग बात करें पाकिस्तान कितने जिले हैं, गुजरात के कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश, वे भी आपको एक ट्रिक से शानदार तरीके से याद कराऊंगा साथियों। लगातार सीरीज बना रहना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस देना साथियों, घंटी, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम में जाएगी। और दूसरा आप लोग फिर आएगा, लगातार आपको एंटीबायोटिक मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, राम राम।